हेलो बच्चों। आज हम सॉलिड स्टेट के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इस सिद्धांत से हमें पता चलता है कि हम कैसे चालक, अचालक और अर्धचालक को अलग कर सकते हैं। इस थ्योरी के माध्यम से हमने कैसे चालक अचालक को अलग किया है, उसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, ये बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 4। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम लिखेंगे 1s2 2s2। लेकिन हमें पता है कि 2s में क्या होता है 2p भी होता है, लेकिन 2p क्या है, इसमें एम्प्टी है। अगर हम इस वैलेंस शेल को डिवाइड करते हैं, वैलेंस शेल कौन सी हुई 2s और 2p, तो यहाँ पे जो आपका 2s है जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ जाएगा नीचे, और जो 2p है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो जो खाली है एम्प्टी है, वो क्या हो जाएगा ऊपर। वैसे भी हम देखते हैं जो भारी चीज़ है वो नीचे आ जाती है और जो हल्की चीज़ है ऊपर आ जाती है। तो ये जो 2s इलेक्ट्रॉन जिसमें थे वो नीचे आ गया और 2p जो ऊपर आ गया, इससे ऊपर जाने से और इसके नीचे जाने से इनके बीच में एक एनर्जी डेवलप हो गई, एक गैप डेवलप हो गया। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं निषिद्ध क्षेत्र या निषिद्ध बैंड, जो हम आगे देखेंगे। आपको समझना कैसे चालक को या चालक को या अर्धचालक को अलग कर रहे हैं। देखो, पहले हम समझते हैं जो फील्ड बैंड है 2s। 2s मीन्स ये कुछ भी हो सकता है, 3s भी हो सकता है, 4s भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जो आइटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही हम देखेंगे। अभी हमने क्योंकि बेरिलियम लिया है, तो बेरिलियम में जो वैलेंस शेल है वो क्या है 2s और 2p है। तो ये जो 2s है इसमें इलेक्ट्रॉन फिल है, तो इसको हम कह सकते हैं फील्ड वैलेंस शेल। इस फील्ड वैलेंस शेल को ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वैलेंस बैंड, और हिंदी में संयोजी बैंड। और ये जो खाली है एम्प्टी, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी वैलेंस शेल, या इंग्लिश में कंडक्शन बैंड एंड चालक बैंड। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं चालक बैंड। अब देखिए कैसे हम इसको अलग कर सकते हैं, किसको, चालक को, अचालक को और अर्धचालक को। देखो, अगर ये जो आपका संयोजी बैंड है या वैलेंस बैंड है, अगर इलेक्ट्रॉन इस संयोजी बैंड से, किससे, इस संयोजी बैंड से जंप करके कहाँ पहुँच जाए, चालक बैंड में पहुँच जाए, तब तो वो क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने जंप कर दिया कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। मैं इंग्लिश में ही बोल रही हूँ जिससे आपको याद रहे। वैलेंस बैंड में से कहाँ जंप कर दिया, कंडक्शन बैंड में। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने जंप कर दिया तो फिर क्या होगा, उसमें आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करने लग जाएगी, विद्युत का प्रवाह शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर गैप बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस शेल से कहाँ, कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाएंगे, तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स, तो हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स कभी विद्युत का प्रवाह करा पाते हैं और कभी नहीं करा पाते हैं। तो वो कौन सी कंडीशन है जब वो प्रवाह नहीं करा पाते, और वो कौन से कंडीशन है जब वो कर पाते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालक, कंडक्टर्स। चालक को इंग्लिश में कंडक्टर्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड मीन्स वैलेंस बैंड, और चालक बैंड मीन्स कंडक्शन बैंड, इन दोनों में ही क्या है, एनर्जी गैप बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं है। जो एनर्जी यहाँ पे गैप मैंने आपको समझाया था, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप, और हिंदी में निषिद्ध बैंड। क्योंकि इन दोनों में कोई गैप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आराम से, आसानी से इस वैलेंस बैंड से कहाँ जंप कर लेंगे, कंडक्शन बैंड से, संयोजी बैंड से चालक बैंड में जंप कर लेंगे। और इस जंप करने से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और विद्युत प्रवाह होने लगेगा। समझ में आया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी एनर्जी गैप नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाते हैं संयोजी बैंड से चालक बैंड में, अतः कंडक्टर्स में विद्युत का प्रवाह आराम से हो जाता है। क्योंकि चालक में दोनों बैंड के बीच में कोई अंतर या गैप नहीं होता है, अतः विद्युत प्रवाहित होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि
अर्धचालक में और अचालक में क्या स्थिति है। अब देखिए, जो अचालक है, इंसुलेटर है, उसमें जो ये एनर्जी गैप है, जो निश्चित बैंड है, निश्चित क्षेत्र है, ये कितना है, बहुत ज़्यादा है। ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थिति में इस वैलेंस बैंड को पार करके, क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए इंसुलेटर्स अचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अचालक में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत अधिक अंतर होता है, अतः किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में नहीं कूद सकते हैं, अतः विद्युत का प्रवाह भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्धचालक। अर्धचालक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें आगे अर्धचालक के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अर्धचालक को हम इंग्लिश में सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। देखिए, अर्धचालक में ये जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, ठीक है, याद रखिएगा, वैलेंस बैंड भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड खाली है। इसके बीच में जो गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो क्या होता है कि अगर परम ताप है, परम ताप का मतलब 0 केल्विन है, 0 केल्विन पर भी तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करेंगे। ठीक है, 0 केल्विन हमने पढ़ा है परम ताप, जिसमें हमने आदर्श संरचना के बारे में पढ़ा था। लेकिन अगर हम ताप को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, तो ये जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे और विद्युत का प्रवाह शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब हम बुक्स में पढ़ते हैं और हमसे बताया जाता है कि अर्धचालक कभी विद्युत प्रवाह कर सकते हैं और कभी नहीं कर सकते, तो वो क्या कंडीशन है कि अगर हम टेम्परेचर, ताप को बढ़ा देते हैं, तो ताप को बढ़ाने से क्या होगा कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा, विद्युत प्रवाह हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। अर्धचालक में 0 केल्विन परम ताप में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड आप याद रखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप अपने नोट्स में विद्युत संयोजी बैंड और चालक बैंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने अर्धचालक में 0 केल्विन से में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, लेकिन यदि हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ाने से क्या होगा, गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे तो विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। अब जो इससे नया नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर इम्पॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।